लिव विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करोगे तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी बेहतरीन चल रही है, और कम प्रश्न सही करेंगे तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो बताओ कौन सी साल में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये भारत आया था 1928 में। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ में स्थापित किया गया था। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो ये स्थापित हुआ था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ की राजधानी है। तो कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो बताओ कब हुआ था नीति आयोग का गठन। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 2015 में गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो बताओ कब प्रभावी हुआ था आरटीआई अधिनियम। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 में। 4 में प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो बताओ कब चली थी भारत में पहली रेल। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो पहली रेल चली थी ये रेल चली थी 1853 में। 5वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बताओ कब शुरू हुआ था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। 6वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये शुरू हुआ था 1973 में। यानी 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। यानी जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है उसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो दूसरा नाम या अन्य नाम हो जाता है वो हो जाता है जड़त्व का नियम। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत देश का दक्षिणतम बिंदु। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि सांबर झील कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये सांबर झील। 9वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है राजस्थान में। 9वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है, ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लूटूथ का जो आविष्कार किया था वो आविष्कार किया था जाप हर्ट सन के द्वारा। यानी 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो बताओ क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये हो जाती है 943। 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं। तो बताओ कितने संगठन हैं भारत में यूएनओ के। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टोटल 26 संगठन है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब हम मनाते हैं कॉपीराइट दिवस। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है।
13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 24वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो 3 ऑप्शन ये रहे और चौथा ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग इस प्रश्न का 14 का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक है वो जरूर कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन ये रहा। तो बताओ इनमें से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था 1920-22 में? तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताओ कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1919 में पारित किया गया था। 15 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है वारंगल में। वारंगल कहाँ पर पड़ता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 17 कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताओ ये कब शुरू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम? 17 का राइट आंसर आपको देना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरू हुआ था 2005 में। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ कौन माने जाते हैं प्राचीन भूगोल के जनक? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूगोल के जो जनक है वो हिकेटियस को माना जाता है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो बताओ इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा तो फटाफट से 19 का जितने भी लोग बता रहे हैं MS वर्ड या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये भारतमाला परियोजना? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस योजना का जो संबंध है वो राजमार्गों से है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो बताओ ये जो शब्द है वो किसने दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस शब्द को जो गढ़ा था या दिया था वो जॉन मैकार्थी के द्वारा दिया गया था। 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो बताओ क्या है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम? तो इस मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मॉस्का डोमेस्टिया, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो बताओ कितने थे? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो अनुच्छेदों की संख्या थी 395, यानी 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताओ ये कब शुरू हुआ था सेतु भारतम कार्यक्रम? 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्यक्रम को जो शुरू किया गया था वो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2016 में। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 25वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो बताओ इनमें से कौन सा है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव? 27वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे बान की मून,
27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिएगा, 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ हम कब मनाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले नाव के रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया था। तो बताओ किसने उद्घाटन किया था। तो ये उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले नाव की रिएक्टर का औपचारिक तौर पर 1956 में। यानी 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो पूर्वी तट का जो सबसे पुराना बंदरगाह हो जाता है वो हो जाता है चेन्नई बंदरगाह। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी। तो औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी वो स्थापना हुई थी बंगाल में। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1953 में। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो बताओ किसके द्वारा ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नारे को जो दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंदोलन हुआ था 1919 में, खिलाफत आंदोलन। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन किसके अपर रूप हैं। तो बताओ ये किसके अपर रूप हैं। तीनों। तो ये तीनों जो अपर रूप हो जाते हैं वो हो जाते हैं कार्बन के। 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो राज्य हो जाएगा गोवा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ क्या नाम से हम जानते हैं तमिल नव वर्ष को। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जाना जाता है पुथुंडू के नाम से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो बताओ कितना होता है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो होता है संवेग। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये गांधी सागर बांध स्थित है। 39 का आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हो जाता है कि जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था। तो बताओ कब लागू हुआ था जीएसटी। तो आपको पता है कि जीएसटी को जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 2017 में। यानी 41 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।